है। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार जारी है। 7 जिलों में आज भी आंधी बारिश की संभावना है। सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर, करौली में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो डीडवाना, कुचामन, सीकर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। और इसके साथ साथ जयपुर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, झालावाड़, नागौर, पाली, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बाना जिलों और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड बारिश हो गई है। कई इलाकों में तेज हवाएं, कहीं कहीं पर ओले भी गिरे हैं। बारिश से तापमान में 2 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो गई है। कोटा में अभी तक सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, क्योंकि बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। इसी के साथ किसानों की चिंता भी बढ़ी है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से ये भी बताया गया कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक फिर हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद फिर गर्मी बढ़ेगी। और हमारे दो सहयोगी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, दोनों का रुख करते हैं। जोधपुर से राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयपुर से प्रीति तंवर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, सबसे पहले जयपुर का अपडेट दीजिएगा, क्योंकि कई जगह पर मौसम विभाग ने बताया कि बारिश ज्यादा होगी तो कहीं पर मध्यम बारिश होगी। जयपुर में मौसम कैसा है? जी देखिए दीपिका, अगर जयपुर के मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी फिलहाल थोड़ा ठंडा बना हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। लेकिन जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है उसका असर जयपुर में नहीं देखा गया है। पिछले बीते 2 दिनों की भी अगर बात की जाए तो कल भी तेज हवाओं का दौर देखा गया था, आंधी तूफान देखा गया था, लेकिन जो बारिश की एक्टिविटी है वो जयपुर में नजर नहीं आई थी। और अभी का मौसम मैं एक बार दिखा दूं कि किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह लोग जो है मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंडा मौसम है और ऐसे में लोग हेल्थ को लेकर भी काफी ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए, क्योंकि एक रीजन ये भी है, स्कूल की भी छुट्टियां हो गई है तो बच्चे भी यहाँ पर खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं। वैसे वहीं उनके पेरेंट्स जो है वो भी यहाँ पर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह योग करना सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वहीं अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मौसम में आज बदलाव होगा और आज जो बारिश की एक्टिविटीज है वो कई इलाकों में देखी जाएगी। मैम, आपसे जान लेती हूँ, रोज आते हैं आप मॉर्निंग वॉक के लिए? यस मैम, हर रोज आते हैं। मौसम बदलता है तो कहीं घर पे असर पड़ता है कि खाने में ठंडा गर्म अलग अलग जो फरमाइशें है वो होती है? हाँ, घर पे तो फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई माहौल में फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मौसम अच्छा होता है तो गैदरिंग अच्छी होती है। अच्छी गैदरिंग होती है। आप क्या रोज आते हैं? डेली। कैसा, सेहत जरूरी है? सेहत तो बिल्कुल ज़रूरी है। अपना खाना पीना एक अलग चीज़ है और शरीर एक अलग चीज़ है। कौन कौन आते हैं? मैं अकेली आती हूँ, अपने घर में सिर्फ मैं ही अवेयर हूँ। धूप खिली हुई है, आप भी अवेयर है, क्योंकि हेल्थ कहीं नहीं। बिल्कुल धूप खिली हुई है, यानी कि मौसम जो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया अलर्ट, जयपुर में इसका असर नहीं है, लेकिन जोधपुर में शायद असर जरूर नजर आ रहा होगा। राकेश, वहां से क्या अपडेट है? जोधपुर में कितना ज्यादा मौसम बदला हुआ है? क्या बारिश वहां पर हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से बात करें पश्चिमी राजस्थान की, न केवल जोधपुर बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूं, पश्चिम में विक्षोभ सक्रिय होगा। जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, और कल की अगर मैं बात करें पश्चिम विक्षोभ के चलते बालेश्वर, शेरगढ़ और ओसिया क्षेत्र में जो है लगातार बारिश नजर आई, और निश्चित रूप से जो परेशान जनता भी हुई, क्योंकि मौसम से तो राहत मिली, लेकिन ओलावृष्टि जो हुई है कल, करीब 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के ओले गिरे हैं बालेश्वर और शेरगढ़ बेल्ट में। तो निश्चित रूप से किसानों की जो फसलें हैं वो चौपट हुई है। किसान काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अचानक इस तरीके से जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और उसके बाद बादलों में आसमान में बादल जो छा जाते हैं और उसके बाद अचानक जो बारिश हुई है उससे किसान जरूर मायूस हो रखे हैं। कल की बात करें, उसके साथ जोधपुर शहर की भी बात करूं तो निश्चित रूप से टेम्परेचर जो है 35 डिग्री के आसपास रहा है, न्यूनतम जो है 27 पहुंच गया। तो ऐसी गर्मी में जब हम अपेक्षा करते हैं कि गर्मी जो है अपना तेवर दिखाए, लेकिन उसके बाद लगातार अगर मैं बात करूं 20 मार्च से ही जो है पश्चिमी विक्षोभ का जो है असर नज़र आने लगा। और आगे की मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी तक 5 अप्रैल तक यही मौसम रहेगा। देखिए, हल्के बादल अभी भी शहर में भी छाए हुए हैं, तो जोधपुर शहर में भी कल दिन को हल्की बूंदाबांदी हुई, दिन भर जो है टेम्परेचर कम रहा। ग्रामीण क्षेत्रों की खास तौर से बात करें हम, ओलावृष्टि हो रही है, किसानों की फसलें चौपट हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि लगातार टेम्परेचर में तो गिरावट है, लेकिन अब किसानों के चेहरे जो मायूस नज़र आ रहे हैं। फसलें खड़ी थी, उन फसलों को नुकसान हुआ। अब किसानों की ये मांग है कि तेज अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि से जो फसलें चौपट हो रही है, समय रहते सरकार उनको मुआवजा दे, इसका गिरदावरी करावे। हालांकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी संजीदा है। पिछले दिनों भी जब
हमने बात की थी मंत्रियों से, तो उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से सरकार इस बात को लेकर गंभीर है, क्योंकि खासतौर से पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र जो है वहाँ पर बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ जो है हो रहा है। तो सारे जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश भी जारी किए गए कि जल्द ही जो है उसकी गिरदावरी की जाए और समय रहते किसानों को मुआवजा मिले, क्योंकि उनका नुकसान वास्तव में हुआ है। हालांकि आम जनता को थोड़ी राहत है, क्योंकि अभी मार्च खत्म होने को आया आज, और अभी तक गर्मी का जो तेवर होना चाहिए वो पर्याप्त रूप से नहीं है, लेकिन ऐसा ही मौसम फिलहाल 5 अप्रैल तक बना रहेगा। ठीक है, प्रीति का रुक कर लेते एक बार। प्रीति, मौसम विभाग का आगे का अपडेट क्या है, जरा उस पर भी अपडेट करिएगा, क्योंकि आगे भी इस तरीके से मौसम बना रहेगा। राकेश बता रहे हैं कि 5 अप्रैल तक मौसम में परिवर्तन दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा दीपिका आपने कि 5 अप्रैल तक, यानी कि जो अप्रैल का पहला सप्ताह है, तब तक ये मौसम जो है वो देखा जाएगा। हल्की बारिश की एक्टिविटीज़ भी कई इलाकों में नजर आएगी। हालांकि पूरे प्रदेश भर में बारिश नहीं देखी जाएगी, लेकिन पहले सप्ताह में कई इलाकों में बारिश की एक्टिविटीज़ रहेगी। उसके बाद लगातार गर्मी जो है वो बढ़ेगी और तापमान भी बढ़ेगा। और इससे पहले हम बात करें, अभी 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया था, 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसका असर कई इलाकों में नजर भी आया। जिस तरह से कोटा में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, और इस बारिश के बाद कम से 2 से 6 डिग्री तक तापमान में जो है वो गिरावट दर्ज की गई। यानी कि जो गिरावट हुई है, मौसम में जो बदलाव हुआ है, उससे राहत तो कहीं ना कहीं लोगों को मिली है। जो गर्मी अचानक से बढ़ी थी, जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, उससे तापमान जब गिरा तो कहीं ना कहीं राहत तो नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से साथी राकेश ने भी बताया कि किसानों के लिए बारिश जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक जो साबित हो रही है। किसानों की फसलें जो है वो पूरी तरह से चौपट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारिश ना तो इस मौसम में बारिश किसानों के लिए और फसलों के लिए अच्छी है, और ना ही ओलावृष्टि अच्छी है। तो बीते 2 दिनों में हमने देखा ओलावृष्टि भी कई जगह दर्ज की गई और बारिश भी रिकॉर्ड की गई। ऐसे में किसानों की फसलें बहुत ज़्यादा खराब हुई। अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में आप देखेंगे कि सभी लोग हेल्थ को लेकर काफ़ी एक्टिव है। सर, कैसे रोज़ आते हैं आप? रोज आते हैं। कैसे हेल्थ में सुधार, मतलब हेल्थ में सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। और मॉर्निंग वॉक जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए? मॉर्निंग वॉक जरूरी है, सुबह आधा घंटा, उससे पूरे दिन फिट रहते हैं। पूरे दिन फिट रहते हैं, पूरे दिन की एनर्जी के लिए ये वॉक जरूरी है, पूरे दिन एक्टिव रहने के लिए वॉक जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो सुबह सुबह आप देखिए यहाँ पर योगा करते हुए भी ये लोग जो नजर आ रहे हैं। इस पार्क में अगर देखा जाए तो दीपिका, हर तरह के लोग दिखेंगे। यहाँ पर बच्चे नजर आएंगे, युवा नजर आएंगे, यहाँ पर बुजुर्ग लोग नजर आएंगे। सभी लोग हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है। आप देखेंगे सभी लोग जो योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं, सर रोज आते हैं? हाँ, करीब 25 साल से, रोज नहीं, डेली 20। और काफी ज्यादा हेल्थ में परिवर्तन नजर आता है योग करने से? बिल्कुल आता है। पूरे दिन एक्टिव रहते हैं? पूरे दिन एनर्जी रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है। सिर्फ आप आते हैं या घर में और भी कई लोग हैं? सिर्फ मैं ही आती हूँ। आप ही है एक्टिव? हस्बैंड भी आते हैं, लेकिन वो अलग आते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि सभी लोग क्या कहना चाहेंगे सर, योग जरूरी है? तो देखिए आप क्या कहेंगे सर? योग जरूरी है? योग जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया है जी। तो आप सभी को योग करवाते हैं या सभी मिलकर एक साथ करते हैं? मैं ही करवाता हूँ, और 25 साल से हमारा योगा चल रहा है यहाँ पे। 25 साल से चल रहा है और कंटिन्यू है, 365 दिन चलता है। बारिश अगर होती है तो फिर ये सेट बनवा लिया हमने। ठीक है प्रीति, यहाँ पर ठीक ये है, चलेगा, योगा मौसम में रहेगा। परिवर्तन के साथ साथ लोग अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे हैं। राकेश, क्या अभी तक गर्मी महसूस जोधपुर में हुई, या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही असर वहां पर ज्यादा नजर आ रहा है? सामान्य मौसम रहा है? देखिए, बात जोधपुर की अगर मौसम की बात करें तो फिलहाल जो गर्मी का पूरा तेवर होने चाहिए वो जोधपुर संभाग में, न केवल जोधपुर में की बात कर रहे हैं, मैं पूरे संभाग की अगर मैं बात करूं, चाहे वो जालोर हो, चाहे पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर की बात करें, आमतौर पर मार्च का अंतिम सप्ताह है, गर्मी अपने तेवर दिखाती है। लेकिन इस बार की अगर बात करूं, लगातार 18-19 मार्च से ही लगातार मौसम विभाग बार बार अलर्ट जारी करता है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो लगातार सक्रिय हो रहा है। तो ऐसे में टेम्परेचर फिलहाल की अगर बात करें तो 35 डिग्री के आसपास का जो है टेम्परेचर फिलहाल जोधपुर संभाग का 40 डिग्री तक संभाग में पहुंच गया टेम्परेचर। तो निश्चित रूप से ऐसा जो मौसम फिलहाल जो है नज़र आ रहा है कि अगले 2-4 दिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, फिलहाल गर्मी का जो है असर नहीं नज़र आएगा। लेकिन 5 अप्रैल के बाद गर्मी अपने तेवर दिखाएगी और पूरा टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा और गर्मी का एहसास भी होगा। लेकिन मार्च का क्लोजिंग होने के साथ लोगों को फिलहाल राहत है, हल्की सी सर्दी भी महसूस होती है, सुबह सुबह पिंक सर्दी, और टेम्परेचर जो है दिन में 35 डिग्री के आसपास रहता है। तो निश्चित रूप से लोगों को फिलहाल राहत है गर्मी से। और
सुहावना मौसम बना हुआ है, हल्का बारिश का मौसम है। लगातार बात करें 2 दिन से हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई, कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश हुई, कहीं पर अंदर चला, कहीं पर जो है ओलावृष्टि भी हुई। खासतौर से मैं अगर बात करूं जोधपुर शहर की भी अगर बात करें, आसपास में ओशिया है, बालेसर है, शेरगढ़ है, वहाँ पर अच्छी ओलावृष्टि हुई है। कल जिस तरीके से ओले गिरे अचानक, क्योंकि शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे जब मौसम बदला और अचानक आसमान से सीधे ओले गिरने शुरू हुए। खेतों में ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद जो है चादर बिछ गई। उन ओलावृष्टि से ऐसे नज़ारे नज़र आ रहे थे कि सब पूरे जो है मैदानों में और खेतों में ओलावृष्टि से सफ़ेद चादर से दिखाई दी। तो निश्चित रूप से फिलहाल अगर बात करें तो मौसम में तो राहत है, लेकिन किसानों के चेहरे जरूर मायूस नजर आ रहे हैं। ठीक है राकेश प्रीति, आपका बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल मौसम बदला हुआ कुछ जिलों का नजर आ रहा है, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर कोई ऐसा प्रभाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नहीं नजर आ रहा है।